आज शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पहली तकरीर में यह कहा है कि इस वक्त अवाम को, कौम को मजीद इंतखाबी नताइज की जरूरत नहीं है, उनको नतीजा चाहिए, यानी कि उनको परफॉर्मेंस चाहिए। दूसरा, उन्होंने यह भी कहा है कि पहले जब अपोजिशन में थे तो पीटीआई को मिसाक मईशत की पेशकश की थी, अब मिसाक मुफाहमत की पेशकश करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप कहते हैं कि नहीं, इस हुकूमत को नहीं चलने देंगे, इस असेंबली को नहीं चलने देंगे। अगर आप ऐसा करेंगे और मुफाहमत की पेशकश को कबूल नहीं करेंगे तो फिर इस्तेकाम कैसे आएगा? शहबाज शरीफ साहब ने अगर मुफाहमत की पेशकश दिल से की है और वो हकीकी मानों में पाकिस्तान में मुल्की सतह पे तमाम स्टेक होल्डर्स के माबेन मुफाहमत चाहते हैं तो ये खुशाइंद होगी। लेकिन मुफाहमत के मॉडलिटीज़ या शराइत जो हैं शायद वो समझ ना पाएँ, क्योंकि हमारी मुतालबा है कि जो मुल्क में इलेक्शन हुए हैं 8 फरवरी को, उनको 9 फरवरी को फार्म 47 के ज़रिए रिग किया गया है। मुफाहमत तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि ये तस्वीर ना हो कि शहबाज शरीफ साहब ख़ुद जो हैं फार्म 47 पे इलेक्शन जो है उनको जितवाया गया, उनके भाई नवाज़ शरीफ साहब को, उनकी भतीजी मरियम नवाज़ साहिबा को, और इसी तरह जो दीगर जो इनके रफ़ाक़ाए कार हैं 80 की लगभग हमारी सीटें जो हैं वो फार्म 47 के ज़रिए चुनी गई है। अगर वो इस चीज़ को मुफाहमत का बुनियादी हिस्सा बनाना चाहते हैं तो फिर इस पे आगे बात हो सकती है। अब इसमें आप लोग कानूनी फोरम्स पे तो गए हैं, हुकूमत से क्या चाहते हैं? हुकूमत कैसे मदद करे अगर आप कह रहे हैं कि ये हमारा मुतालबा है? मोहतरम, कानूनी फोरम्स, इंतज़ामी फोरम्स जितने भी हैं आजकल, सब इनको बलिहाज मजमूई सिस्टम कहा जाता है, और सिस्टम जो हैं ये अक्सर हमारे मुखालिफ खड़ा हैं इनके ईमा पे। ये इस सिस्टम के बेनिफिशरी है, चाहे अदालती फोरम हो, इंतज़ामी फोरम हो, इलेक्शन कमीशन हो, ये सब जो हैं दिन दहाड़े मिल के इन्होंने हमारे उम्मीदवारों को अगवा किया, हमारी पार्टी तुड़वाने की कोशिश की गई, हमारे 171 पार्लियामेंटेरियन सूबाई कौमी असम्बली और सेनेट के ये अगवा हुए, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराए गए। तो लिहाजा ये इस सिस्टम के और इस तमाम प्रोसेस के बेनिफिशरी है। साहब, आज जो वज़ीर आज़म इलेक्ट हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने पेशकश की है कि हम मिसाक मुफाहमत करेंगे, लेकिन ये कह रहे हैं शेर मरवत साहब कि अगर आप वाकई दिल से मुफाहमत करना चाहते हैं तो पहले इस मसले का हल निकालें, हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। तो इस हवाले से अब हुकूमत क्या कर सकती है? कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढेंगे तो ही मामला आगे बढ़ेगा, वरना ये तो कह रहे हैं ना हुकूमत चलने देंगे ना असेंबली चलने देंगे। हमने जो मिसाक के मुफाहमत की बात की है वो बात ये है कि जो लोग हैं जिन पे कोई इल्ज़ाम नहीं है, जिन्होंने कोई किसी ऐसी कार्रवाई में मुलव्विस नहीं है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, और स्पेशली खवातीन, उस हवाले से बात की। जो लोग जुर्मदार हैं, जिन्होंने 9 मई के हमले किए, जिनके दीगर मामलात के इल्ज़ामात हैं, उनको तो कानून का सामना करना होगा, अदालतों का सामना करना होगा। और ये जो मैंडेट की बात की जाती है, मुझे ये बताइए कि खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर साहब वजीर आला बने, पीटीआई को क्लियर मैंडेट मिला खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में, इनकी बहुत सारी नेशनल असेंबली की सीट्स वहां से विन हुई हैं, तो क्या वहां धांधली नहीं हुई? धांधली सिर्फ सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब में हुई जहां से आपको मैंडेट नहीं मिला। और पंजाब में भी मैं पहले भी अर्ज कर चुका, राना सनाउल्लाह साहब हारते हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब डिफीट एक्सेप्ट करते हैं। साद रफीक साहब ने सबसे पहले मुबारकबाद पेश की लतीफ़ खोसा साहब को। हमारे कई स्टॉलवर्ड्स हारे हैं। बात यह है कि जिसका जहां मैंडेट है उसको तस्लीम किया जाए। इनके पास लीगल फोरम्स मौजूद हैं, जो सबूत इनको मैसर है वो जाएं इलेक्शन ट्राइब्यूनल में, हाई कोर्ट के लेवल के वो ट्राइब्यूनल्स हैं, जाएं इलेक्शन कमीशन में और वहां पे केस आर्ग्यू करें। शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि हम मुफाहमत करने के लिए तैयार हैं, उसकी पेशकश कर रहे हैं, लेकिन चंद लम्हों बाद हम देखते हैं कि जब उमर अयूब तकरीर के लिए आते हैं तो जो रियासती टीवी चैनल है पीटीवी, वो उनकी तकरीर नहीं दिखाता, उसको ब्लैकआउट कर देता है। डिप्टी स्पीकर को बाकायदा कहना पड़ा कि वो तकरीर दिखाई जाए। कल ये पुरअमन एहतजाज कर रहे थे और उसमें कोई हमने नहीं देखा कि कोई तोड़फोड़ हुई हो, लेकिन इनका दावा है कि लाहौर से 80 से ज्यादा वर्कर्स को अरेस्ट किया गया। कल फुटेजेस भी आई, दूसरे शहरों से भी अरेस्ट हुए हैं। तो क्या शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम के बस में भी है? वो कहते हैं मुफाहमत करेंगे, तकरीर नहीं दिखाते। वो मरियम साहबा कहती है कि आप ऑपोजिशन करें, हमें कोई इशू नहीं है। वो एहतजाज करते हैं तो आप गिरफ्तार कर लेते हैं। वो एक पीएम के कैंडिडेट हैं जिन्होंने जमहूरी इस प्रोसेस में हिस्सा लिया है।
उनकी तकरीर दिखाई जानी चाहिए थी। इस अमल से शहबाज शरीफ साहब का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। तभी पूछ और रहा मैं हूं ये कि बस में समझता भी हूं, है या नहीं। देखिए बात यह है कि जब डिप्टी स्पीकर ने कहा कि कमर्शियल्स चल रहे हैं और वो दिखाई जानी चाहिए, तो दिखाई गई। इसकी वजूहात पता करेंगे कि क्या वजह थी कि वो पूरी लाइव क्यों नहीं चली, और कुछ हिस्सा बीच में से कमर्शियल की तरफ टीवी चैनल क्यों गए, उसकी बिल्कुल तहकीक भी होगी। मगर मैं इस बात का हामी हूं कि ऑपोजिशन की तमाम तकारीर को लाइव दिखाया जाना चाहिए, इसमें कोई और जो शक व कल शुबा अरेस्ट नहीं हुए है। पंजाब में वो देखिए मैं उस पर मैं इंशाल्लाह ताला आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग जो भी हुई, कौन अरेस्ट हुआ, क्यों हुआ, क्या 9 मई जैसा कोई खदशा मौजूद था, क्या कोई सेंसिटिव इंस्टॉलेशन पे जाने का इरादा था, कौन लोग थे, उसकी तफसील ले लेते हैं।